वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो गाइज, आज मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दूध फट गया एक्चुअली। कल शाम को दूध लेके आए हैं, दूध फट गया है। सो इसका मैं सोच रही हूँ पनीर वो कर दूँ क्योंकि पूरा वेस्ट हो जाएगा, पूरा दूध ही है। सो आज हम लोग को जाना है अन्नप्राशन में। सो उसके लिए मैंने गिफ्ट भी मंगवा लिया है और जो फटाफट ब्रेकफास्ट वगैरह कर बनाते हैं क्योंकि आज इनका ऑफिस है। तो ये ऑफिस करेंगे, तो ऑफिस करने से पहले इनको ब्रेकफास्ट तो चाहिए ही चाहिए। सो किचन में आ गई हूँ, फटाफट काम करती हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये गिफ्ट आ गया है और गिफ्ट मैंने मंगवा लिया है क्योंकि ये ऑब्वियसली अन्नप्राशन में जाना है तो गिफ्ट तो देना ही देना है। सो फटाफट काम करती हूँ और देखती हूँ कि जो मैं मंगवाई हूँ वो सही आया है कि नहीं आया। एक्चुअली क्या हुआ ना कि वो मुझे कल रात में फ़ोन किए हैं कि अन्नप्राशन है। उन्होंने मुझे बताया नहीं पहले से। और मेन क्या होता है कि मैं वीकेंड में मिल लेती हूँ सबसे, तो पता चल जाता है कि क्या प्लान है क्या नहीं है। बट हुआ ये कि मैं वीकेंड में भी नहीं मिल पाई हूँ। सो इसलिए वो नहीं बताएं, उनकी कोई गलती नहीं है। और मेरा ऑफिस रहता है तो वो लोग मेरे घर आ नहीं पाती हैं। सो यहाँ पे मैंने मंगवा लिया है देखते हो कि जो मैंने मंगवाया है वो अच्छा आया हो। सो मैंने ड्रेस मंगवाया। सबसे अच्छा तो बेस्ट चीज़ ये है ना कि फर्स्ट प्राइस से यहाँ पे डिलीवरी नेक्स्ट डे हो जाता है। तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने सोचा पहले गिफ्ट मंगवाती हूँ क्योंकि फिर मॉर्निंग मेरे पास पॉसिबल नहीं था कि मैं आज जाके कुछ ले आऊँ। सो मैंने लेके आ गया और ये रहा ड्रेस जो कि मुझे बहुत ही क्यूट सा लग रहा है। आई होप कि वो बाबू में हो जाए। तो पता है सबसे अच्छी बात बताओ कि ये जो मेरा फ्लैट है ना, इसके जस्ट ऊपर भी फ्लैट है और नीचे भी फ्लैट है। तो हम तीनों लोग प्रेग्नेंट थे साथ में ही, मतलब वही गैप था क्योंकि प्राणी ऑलमोस्ट 10 मंथ्स की हो गई है। मतलब तो गैप था। तो मुझे बेबी गर्ल हुई है, नीचे बॉय हुआ है, ऊपर भी बॉय हुआ है, बेबी बॉय। सो मैंने वैसे तो ये बड़ा साइज़ ही मंगवाया क्योंकि बाबू थोड़ा सा हेल्दी है, तो मैंने उसको देख के ही मंगवाया है कि उसको हो जाए। साइज है यस, हाँ साइज़ मैंने मंगवाया है और 9 to 12 मंथ, क्योंकि अभी वो 6 मंथ का भी नहीं है। बट मैंने 9 to 12 मंथ मंगवाया ताकि बाबू को हो जाए, क्योंकि आप दो और किसी को ना हो तो फिर वो सही नहीं है। सो ये है। डिलीवर कर, ये बाबू का हो गया। और ये मैंने प्राणवी के लिए मंगवाया है क्योंकि प्राणवी के पास भी ना फुल स्लीव्स, वैसे तो ड्रेस प्राणवी के पास बहुत सारे हैं बट फुल स्लीव्स के ड्रेस नहीं हैं। तो थोड़ा सा मैंने सोचा थोड़ा विंटर है और आज उसके लिए भी कुछ न्यू मंगवा लो, तो ये मैंने उसके लिए मंगवाया है। जंप सूट है। सो देखते हैं मैडम पहनेंगी तो, क्योंकि उनका ना नखरे बहुत हैं आजकल, कपड़े पहनने में बहुत ड्रामे कर रही है। सो थोड़ा सा ग्रीन भी मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मैंने ग्रीन भी मंगवाया उसके लिए। सो ये प्राणवी के लिए है। सो चलते हैं, प्राणवी को पहनाऊंगी। नहा वहा के अब जल्दी से रेडी होते हैं क्योंकि हमें जाना है 11:35 पर। उन्होंने बताया था कि पूजा है। सो मैं फटाफट ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो करूँगी, नहाना भी है मुझे। और मैं ना सोच रही हूँ मैं चाय पी लूँ। मैं तो चाय के लिए सोचती हूँ मैं चाय ना पीऊँ, लेकिन क्या करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ चाय की वजह से। चाय मेरी एक हैबिट है और ऊपर से प्रॉब्लम ये है ना कि जब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि चाय, वो मेरे ना दिमाग में बैठ गया है कि चाय पीने से ना, जब मैं बहुत अपसेट रहूँगी तो मैं चाय पीऊँगी, मैं रोऊँगी तो मैं चाय पीऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी तो मैं चाय पीऊँगी। मतलब चाय ऐसी चीज़ है मेरे लिए ना कि पता नहीं क्या ही बताऊँ। मतलब चाय से बहुत सारी मेरी यादें भी हैं कॉलेज लाइफ में, हॉस्टल लाइफ में। मतलब आप लोग बिलीव नहीं करोगे, हम लोग हॉस्टल में, मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों मिलके एक रात में, कुछ तो रीज़न था जिसकी वजह से हम दोनों ने 350 रुपये का चाय, बैठे बैठे, सब सोचो उस टाइम पे 5 रुपीज़ कॉइन का मिलता था चाय, और हम दोनों मिलके रात को
₹350 का। वो ₹350 उस टाइम पे हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा था कि हम लोग एक रात में ₹350 का चाय पी लिए। तो चीज़ें हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली आपको पता है पॉकेट मनी मिलता है तो चीज़ें होती हैं। हमें थोड़ा सा थी भी कि हम लोग को बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है, ये वो चीज़ें, पैसे मिलते हैं। पैसे ऑब्वियसली मुझे कभी भी मेरे पापा ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे नहीं दिए हैं। जब भी मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी पूरी किए हैं। एक मेरी बहुत अच्छी लाइफ रही है। अब मैं किसी चीज़ को सोचती हूँ करने के लिए, लेकिन जब मैं शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि एकदम मस्त जॉब करते हुए भी मुझे पॉकेट मनी मिलता रहता था। मेरे पापा मुझे हर मंथ पॉकेट मनी देते थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि पेरेंट्स, यही चीज़ें मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी इतनी मेहनत करूँ कि मैं अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करूँ। सो चलिए जल्दी चलते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, क्योंकि ये गए हैं, भैया की तबीयत ख़राब है। सो उनको डॉक्टर के पास लेके गए हैं और मैं जल्दी हूँ, ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ। ओट्स बना लूँगी, जल्दी से फटाफट हो जाएगा। सो चलिए चलते हैं, ब्लॉग में बने रहिए। और ये देखती हो ना, ये मुझे मेरी प्रेगनेंसी टाइम की याद दिला देती है। ये मुझे आनंद जीजा जी ने गिफ्ट किया था, मेरा फेवरेट। सो चलिए चलते हैं, फैन आपका ऑन करके चली गई हैं। बनाते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह फटाफट। मैंने तैयारी कर लिया है और मैं चाय पीऊँगी। पहले मैं अपना वेट करती हूँ, देखते हैं वेट क्या है। वेट का कुछ नहीं है, आजकल मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा है यार, स्टॉक होके बैठ गया है। सो मैं देखती हूँ वो थोड़ा बहुत कुछ तो हुआ हो, क्या ही होगा। मैं कुछ पी नहीं रही हूँ, कुछ लिक्विड जब लेती थी वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो मेरा वेट मुझे नहीं लग रहा कि कम होगा। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, वेट कम हो रहा है कि क्या हो रहा है। स्टक हो गया है मेरा वेट 58.90, मतलब 1 मंथ में मुझे लग रहा है कुछ मेरा वेट कम ही नहीं हुआ है। सो मेरी अच्छी खासी चल तो रही है डाइट, बट मतलब डाइट क्या चल रहा है, मतलब वही है कि घर का खाना खा रही है, बाकी कुछ ऐसा नहीं चल रहा है। वॉकिंग भी मेरा होता है नहीं होता है, सेम वही चीज़ें होती हैं। सो चलिए, आज मेरे को लग रहा है कि मैं पूरा ब्लॉग ऐसे घूम घूम के ही बना लूँगी। 6 मिनट 35 सेकंड का हो गया है, बट ऐसा नहीं, इतना सब कुछ नहीं डालूँगी। सो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइज रेडी हो गया है, मुझे लग रहा है पूजा स्टार्ट हो गया है। मैं हमेशा ही लेट हो जाती हूँ हर जगह जाने के लिए। सो चलते हैं, प्राणवी को मैंने रेडी करके दे दिया है। सो बाद में प्राणवी का भी लुक दिखाएंगे। सो चलिए, ये है मेरा आउटफिट। चलते हैं पूजा में, फिर आते हैं पूजा के बाद और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो चलिए, बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि कॉल आ चुका है। सो मुझे चेंज पैसा चाहिए पूजा में के लिए, पर देखिए वॉलेट में है कि नहीं है। और चेंज पैसा दे दीजिएगा। 4 बार इसमें चम्मच से। ओम वादियो वाद्यम समर्पयामि अर्घ्यं पंचमोऽध्यायः। फिर सूर्य जी बोलते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा बताता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्रता और जितेंद्र था। वह प्रतिदिन देवस्थानों में जाता और गरीबों को धन देकर उनको कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती स्वादी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु व्यापारी आ गया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गए। वो राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, है साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहें, मैं भी आपके कथानुसार इस स्वाहा। ओम सत्यनारायण देवताय नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यां नमः स्वाहा। ओम सर्वे वेदेभ्यो नमो नमः स्वाहा।
सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों बहनें बिल्कुल सेम ड्रेस पहने हैं। और उसके बाद मैं ऑफिस कर रही थी क्योंकि फिर मुझे अन्नप्राशन में जाना था। अभी सिर्फ मॉर्निंग में पूजा हुआ था तो यहाँ पे मैं जा रही थी तो अन्नप्राशन के लिए। बट वहाँ पे गए अन्नप्राशन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेकोरेशन वगैरह हो गया है। और बाबू काफ़ी रो रहा था बिकॉज उसको फीवर थोड़ा था। सो अच्छा डेकोरेशन हुआ है, घर पे ही सब लोगों ने किया, बहुत ही अच्छा किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्नप्राशन की पूरी तैयारी हो गई है। अब बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग कर पाए इसके सेलिब्रेट क्योंकि बाबू बहुत रो रहा था। तो मैंने बोला कि भाई अब बस पेरेंट्स ही खिला दो, क्योंकि हम लोग का है कि जो भी बच्चे का अन्नप्राशन होता है सारे लोग ही खिलाते हैं। बट हम लोग बोले कि आप लोग बस खिला दो क्योंकि वो बहुत रो रहा है, उसको फीवर था तो इसलिए। सो ये रहा कुछ अन्नप्राशन का ब्लॉग। सो आई होप ये छोटा सा ब्लॉग है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।